Well, right now I am going to teach you the shifting or change in supply. The supply curve shifts or changes when supply curve changes or shifts if any of the following factor or determinant changes. अगर इन तम 5 फैक्टर या डिटर्मिनेंट में से किसी एक में भी तब्दीली आती है तो सप्लाई कर्व शिफ्ट या चेंज हो जाता है। और अगर आप गौर करें, ये जो मैंने 5 डिटर्मिनेंट या फैक्टर्स लिखे हैं, ये वही 5 असम्पशंस हैं। वहाँ ये असम्पशन की शक्ल में थे और यहाँ पर ये फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स की शक्ल में है। ज़रा गौर से समझिएगा इस बात को। वहाँ मैं ये बोल रहा था कि ये असम्पशंस हैं, इनमें तब्दीली नहीं आनी चाहिए और तब्दीली नहीं आएगी तो लॉ ऑफ सप्लाई वर्क करेगा। और फिर अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं, अगर उन पांचों में किसी एक में भी तब्दीली आ जाए, यानी तब्दीली क्या आ जाए, टेक्नोलॉजी या तो बढ़ जाए, रिसोर्स प्राइस में चेंज आ जाए, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज हो जाए, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स चेंज हो जाए, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट चेंज हो जाए, तो सप्लाई कर्व क्या होगा, शिफ्ट या चेंज होगा। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, सर ये शिफ्टिंग क्या है, ये चेंज क्या है? अभी अगली स्लाइड में आपको ये बात मैं समझाने या बताने वाला हूँ। इससे पहले अभी हम ये पढ़ने वाले हैं कि टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो जाए तो होगा क्या बेसिकली। अगर आप प्रोडक्शन करते हैं किसी भी मशीनरी के ज़रिए, जैसे कि मैंने क्लास में बताया था कि एक शर्ट की प्रोडक्शन आप कर रहे हैं और गारमेंट यूनिट है आपका, जिसमें 3 मशीनें मौजूद हैं। एक मशीन पे कटिंग होती है, एक मशीन पे स्टिचिंग होती है, एक मशीन पे काँच बटन लगते हैं, एक मशीन पे ओवरलॉक। 4 मशीन से होते हुए आपकी एक शर्ट कंप्लीट होती है। आपने नई टेक्नोलॉजी को अवेल किया, नई मशीनें खरीद ली, जहाँ काम 2 मशीनों का, 3 मशीनों का होता था अलग-अलग, वो एक मशीन से हो रहा है। अब एक मशीन है जिस पे स्टिचिंग भी होती है, काज और बटन भी लगते हैं और ओवरलॉक भी होता है। तो क्या हो गया, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आपकी प्रोडक्शन की जो रफ्तार है वो बढ़ जाएगी। इन नई मशीनों के ज़रिए आप जहाँ पहले महीने में 2000 यूनिट्स बनाते थे, अब आप 4000 यूनिट्स बनाने लगेंगे। ड्यू टू इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी यू इंक्रीज योर सप्लाई। इन द सेम वे, अगर आपकी रिसोर्स प्राइस, जो भी रॉ मटेरियल है, शर्ट आप बनाते हैं, कपड़ा सस्ता हो जाता है, धागा सस्ता हो जाता है, तो पहले प्रोडक्शन कॉस्ट एक शर्ट की अगर 8 रुपये आती थी और मार्केट में 10 रुपये का बेचते थे, अब प्रोडक्शन कॉस्ट 6 रुपये आ रही है, लेकिन आप मार्केट में 10 का ही बेचोगे। कोई भी बिजनेसमैन अपना लॉस या नुकसान नहीं करना चाहता, वो क्या करेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट 6 हो गई लेकिन बेचेगा 10 का ही। तो प्रॉफिट मार्जिन जो पहले 2 रुपये हो रहा था, अब कितना होने लगा, 4 रुपये होने लगा। एक यूनिट के बनाकर बेचने पे जहां आपको 2 रुपये प्रॉफिट होता था, अब 4 रुपये प्रॉफिट होने लगा। अगर प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो एज अ बिजनेसमैन क्या कहते हैं आशिर और एहसन, प्रोडक्शन सप्लाई बढ़ाओगे कम करोगे? इंक्रीज कर देंगे। और उसकी वजह ये है इस वक्त कि रिसोर्स प्राइस आपकी कम हो रही है। प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट, आपका जो भी सब्सिट्यूट मार्केट में मौजूद है, इसके अलावा आपके अलावा हजारों लोग शर्ट्स बना के बेच रहे हैं, वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देते हैं। तो जो कस्टमर है वो उनकी शर्ट छोड़कर आपकी शर्ट्स खरीदने लगेगा। आपने प्राइस में कोई तब्दीली नहीं किया, आपकी शर्ट की प्राइस 10 रुपये ही है, सब्सिट्यूट वालों ने प्राइस बढ़ा दी, लोग आपके पास आए, आप उन्हें मना करोगे नहीं हम शर्ट्स नहीं बेचेंगे, आप अपनी प्रोडक्शन सप्लाई बढ़ा दोगे। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री शर्ट का क्या है, पैंट्स है। अगर मार्केट में किसी भी वजह से पैंट्स सस्ती हो जाती हैं, लोग ज़्यादा पैंट्स खरीदेंगे। जब ज़्यादा पैंट्स खरीदेंगे तो लोगों को ज़्यादा शर्ट्स भी चाहिए, तो लोग आपके पास शर्ट्स लेने के लिए आएंगे, तो आप उन्हें मना थोड़ी करोगे। शर्ट 10 रुपये की थी, 10 रुपये की ही है, लेकिन लोग खुद ब खुद डिमांड बढ़ा देंगे, तो आप शर्ट्स की सप्लाई बढ़ाओगे, क्योंकि शर्ट का कॉम्प्लीमेंट्री पैंट्स की कीमतों में कमी आ चुकी है। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट, मार्केट में आप जो शर्ट बना के बेचते थे उस जैसी और भी 50 लोग शर्ट्स बनाते थे, जिनमें से 40 लोगों ने अपना बिजनेस बंद कर दिया कोरोना की वजह से, उनका बिजनेस चल नहीं रहा था, सिर्फ अब मार्केट में 10 प्रोड्यूसर्स बचे हैं। लेकिन अगर प्रोड्यूसर्स की तादाद कम हो गई है तो क्या लोग शर्ट्स पहनना कम कर देंगे? नहीं, लोग तो शर्ट्स उतनी ही पहनेंगे। तो अल्टीमेटली लोग अब उनसे शर्ट्स लेंगे जो 10 अवेलेबल है बनाने वाले, तो आप भी उनमें से एक हैं। तो जब लोग ज़्यादा शर्ट्स खरीदने आएंगे तो आप उन्हें मना तो नहीं करोगे, यकीनन आप अपनी सप्लाई बढ़ाओगे। तो दीज आर द 5 फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स बाय विच इफ दीज चेंजेस यू इंक्रीज द सप्लाई। इसके उलट भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी ख़राब हो जाए, रिसोर्स प्राइस बढ़ जाए, तो उस सूरत में आप सप्लाई कम भी करोगे, इसके रेसिप्रोकल इफेक्ट भी हो सकता है।
अब मैं अगली स्क्रीन पे आपको बकायदा विद एग्जांपल ये चीज़ दिखा रहा हूँ। लुक एट दिस एग्जांपल। अब यहाँ पे ये जो 2 कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं, प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी सप्लाई 1, QS1 क्वांटिटी सप्लाई 1, ये वही 2 कॉलम है थोड़ी देर पहले जिनकी मदद से हमने सप्लाई कर्व बनाया था। और वो क्या थे कि जैसे-जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है, प्राइस 10 है, सप्लाई 2000, 20 हुई तो 4000, 30 पे 6000, 40 पे 8000, 50 पे 10000, और इन दोनों की मदद से वही सप्लाई कर्व बनेगा जो थोड़ी देर पहले हमने बनाया था। अब इसमें एडिशन हो गया है 2 कॉलम का, और वो 2 कॉलम क्या हैं? इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, डिक्रीज इन टेक्नोलॉजी। अगर आप पहले से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने लगते हैं, और अब क्या होने वाला है, आपकी प्राइस 10 ही रहेगी, लेकिन आपकी प्रोडक्शन 2000 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 4000। आपकी प्रोडक्शन 4000 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 6000, 6000 से 8000, 8000 से 10000, और 10000 से 12000। यानी टेक्नोलॉजी अगर आप पहले से ज़्यादा अच्छी मशीनें इस्तेमाल करते हैं, द प्रोडक्शन, द सप्लाई increases from every single point. Is it clear all of you? एहसन और आशिर, कोई सवाल हो तो पूछें। फिलहाल नहीं है। इसी तरीके से अगर आपकी मशीनें पुरानी हो जाती हैं, डेप्रिशिएट हो जाती हैं, बहुत बुरी हालत है, नट बोल्ट ढीले होगा और आप फिर भी उन्हीं के ज़रिए प्रोडक्शन करे चले आ रहे हैं, तो नॉर्मल मशीन की सूरत में ये मैं अभी जाके सेटिंग में पॉइंट आउट कर दूंगा, तो अब अगर कोई लिखेगा तो उसका नाम भी लिखा हुआ आ जाएगा फिर। वैसे भी 2 ही बच्चे हैं, तुम दोनों में से स्क्रीन पे मत लिखो। तो अब ज़रा देखिए, अगर टेक्नोलॉजी आपकी पुरानी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उस सूरत में जहाँ आपकी प्रोडक्शन सप्लाई, अच्छा ऐसे ट्राई कर रहे थे तुम ये स्क्रीन पे, हाँ मैं सेटिंग में जाके अगर उसे डिसेबल कर दूंगा तो फिर लिख भी नहीं सकते, वो मैंने डिसेबल नहीं किया था अभी। खैर अभी तो तुमको ये, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं डियर। अब ज़रा देखिए, अगर टेक्नोलॉजी अगर डिक्रीज़ हो जाती है, ख़राब हो जाती है, आप उन्हीं मशीनों से प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो होगा क्या? नॉर्मल मशीन 2000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी, तो अब वो मशीन पुरानी होने के बाद 0 यूनिट प्रोडक्शन कर रही होगी। जहाँ नॉर्मल मशीन 4000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही होती है, पुरानी होने के बाद वो 2000 कर रही होगी। 6 के बजाय 4000, 8 के बजाय 6000, और 10 के बजाय 8000। ठीक है जी, तो इस तरीके से 2 कॉलम फर्दर बन गए। अब मैं इन्हीं कॉलम की मदद से डायग्राम आपको बनाने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम इन 2 कॉलम को फॉलो करेंगे और डायग्राम बनाएँगे। इन दोनों कॉलम को अगर हम फॉलो करें, तो जो डायग्राम बनेगी, वही बनेगी जो थोड़ी देर पहले हमने बनाई थी। ठीक है जी? और ज़रा देखिएगा, मैं एनिमेटेड डायग्राम आपको शो कर रहा हूँ, उससे आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह समझ आएगा।